हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों का ये जून का महीना ही नहीं 18 महीना तक राहु और केतु का प्रभाव क्या डालने वाले हैं, क्योंकि ये राहु और केतु का प्रभाव इस 18 महीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं कि जीवन में एक नया परिवर्तन लाने के लिए काफी है। या राहु और केतु ही ऐसे ग्रह होते हैं कि जीवन में एक नया उछाल लाते हैं। बड़ा परिवर्तन लाने के लिए कोई है तो यह राहु और केतु ही है। राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जीवन में कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, और जो भी इंसान अपने कर्म, अपने स्वभाव को और अपने सोच को उच्च रखता है वही अपने जीवन में सफल होता है, और उसी का यह ग्रह नक्षत्र साथ देते हैं। सिर्फ खाली हाथ बैठने से, हमारे बोलने से, आपके सुनने से कुछ भी नहीं होता। यह ग्रह नक्षत्र जब आप तक एक्टिव नहीं रहोगे तब तक यह कुछ भी नहीं करते हैं। यह समय के साथ उस एनर्जी को बढ़ा देते हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही है। इस समय काल में वृश्चिक राशि वालों के 4th हाउस में बैठे हैं, और राहु जहां बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां डालते हैं। उनकी पहली दृष्टि 5वें घर पे होती है, दूसरी दृष्टि 7वें घर पे होती है, और तीसरी दृष्टि उनका 9वें घर पे होती है। वैसे ही केतु का भी प्रभाव पड़ता है। किसी के पास सर है तो किसी के पास धड़ है। यह दोनों जो है पूरा सुख लेने के लिए लड़ाई करते हैं। राहु एक भ्रम है, जो सोचता बहुत है, बहुत कुछ सोचेगा, करने के लिए सोचेगा, लेकिन वह सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि आधा ही शरीर है, आधा मतलब सर है। अब केतु का भी वही हाल है। लेकिन यहां पे 4था घर एक दूसरे को देख रहे हैं, और 10वां घर राहु देखते हुए नजर आ रहा है। अब ये 2 घरों का जो प्रभाव है वह वृश्चिक राशि वालों पे संपूर्ण पड़ने वाला है। पूरी तरीके से इन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और जिसका दशा या महादशा राहु या केतु का होगा उसे तो 100% पड़ने का चांसेस है। पूरा 100% पड़ेगा इसका। राहु स्वयं 4थे घर पे बैठा हुआ है, केतु जो है 10वें घर पे बैठा हुआ है। अब राहु को केतु पूरी तरीके से देख रहा है। 7वीं दृष्टि अगर डालता है तो उसका जो है 4थे घर पे राहु केतु का पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो राहु और केतु 4थे घर में आपका संपूर्ण होते हुए नजर आ रहा है, मतलब 4थे घर से रिलेटेड काम आपका पूर्ण होगा। इस समय काल में देखोगे, आप यदि कोई जगह जमीन लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो निश्चय ही काम बनते हुए नजर आएगा। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी प्लॉट लेते हुए नजर आओगे। पहले से सोच रहे थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, आपका बजट नहीं बैठ रहा था, इस समय किसी न किसी तरीके से होगा आपका काम। कोई आपका प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी फंसा हुआ है, विवाद में फंसा हुआ है, इस समय काल में इसका निवारण होते हुए नजर आएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अचल संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी से संबंधित आपका यहां पे राहु काल में होते हुए नजर आएगा। यह एक इतिहास भी बनते हुए नजर आया। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगे, कुछ ऐसा आप प्रॉपर्टी के प्रति आपका काम धाम होगा जिसमें आपका एक इतिहास बनेगा। आप एक गवाह बनाओगे कि हाँ, मैंने अपने पूरे पीछे की जिंदगी में अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। यह एक इतिहास बनेगा कि मैंने इतना कर पाया। आपका जो पीछे से अभी तक आए हो, यह समय काल उसमें सबसे बेहतर माना जाता है। यह 18 महीने का समय। अब केतु का 2nd हाउस में दृष्टि, 2nd हाउस में केतु का दृष्टि क्या करता है कि जितना आप खर्च करोगे, जितना आप अपने ऊपर खर्च करोगे, जितना आप किसी के ऊपर खर्च करोगे, धन उतना ही आपके पास आएगा। यह केतु 2nd हाउस दर्शाता है। इस समय काल में आप अपने ऊपर जितना धन खर्च करोगे उतना धन आपके ऊपर आएगा। यदि आप धन बचाने की कोशिश करोगे इस समय काल में, तो यह धन आपका रुक जाएगा। यहाँ पे आपको धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए कहीं भी आप इन्वॉल्व करो, होगा ही होगा, आपके पास धन आएगा। इस समय आप पैसा नहीं बचा सकते, उसके लिए आपको कुछ ऐसे पर्सन, किसी फैमिली के मेंबर के अकाउंट में पैसा रखिए। आप पैसा नहीं रख सकते, पैसा आपके पास नहीं रुकेगा। आपको यहाँ पे खर्च करना है, तभी आपके पास पैसा आएगा। विदेश से संबंधित कोई काम करना चाहते हो,
विदेश जाना चाहते हो या विदेश में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए यह समय काल बहुत अच्छा है। राहु उसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। 12वां घर एक बेडरूम भी माना जाता है, आपका बेडरूम। वहां पे क्या देखोगे कि एक दूसरे के प्रति यहां पे शक की भावना आएगी, एक दूसरे के पर मनमुटाव आएगा। यहां पे क्या करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के बात और बातों को ध्यान देना है, एक दूसरे का मान सम्मान करना है। यह बहुत बढ़िया रेमेडीज है, यह समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु एक दूसरे से मतभेद, एक दूसरे के प्रति भ्रम देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सचेत रहने की जरूरत। अब केतु 6 हाउस पे पढ़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने खान पान पे ध्यान देने की जरूरत है, योग, ध्यान, मेडिटेशन, व्यायाम शारीरिक श्रम करने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की जरूरत है। 10वें घर में राहु और केतु संपूर्ण हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कि आप जो भी काम कर रहे हो वहां पे आपको उन्नति मिलते हुए नजर आ रही है। आप जिस प्रोफेशन में हो वहां पे आपको प्रमोशन मिलते हुए नजर आ रही है, मान सम्मान मिलते हुए नजर आएगा, कैरियर में आपके नया एक मोड़ आते हुए नजर आएगा। जो आप चाहते हो अपने जीवन में, जो सोचे कि मुझे इस तरीके से रहना है, यहाँ पे संपूर्ण होते हुए नजर आएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय काल में 18 महीने के लिए राहु और केतु का विशेष रूप से उनके प्रॉपर्टी पे, उनकी अचल संपत्ति पे और उनके कैरियर पे विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी चाहेंगे अपने जीवन में इस समय उनके जीवन में पूर्ण होते हुए नजर आएगा। सिर्फ अच्छी भावना के साथ, अच्छे कर्म के साथ और उत्साह के साथ आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि यह ग्रह नक्षत्र समय के साथ अपना परिवर्तन करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं और जिस मूड और जिस उद्देश्य से आप रहते हो वही चीजों को बढ़ा देते हैं। इस समय काल में आपको सिर्फ अपने धन प्रॉपर्टी पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उसी पे आपको ध्यान लगाना है और अपने करियर पे ध्यान लगाना है। इसी उद्देश्य से रहते हो तो निश्चय ही राहु और केतु का प्रभाव आपके इस समय काल में पड़ना ही पड़ना है। और मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय, समृद्धमय और आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो सब पूर्ण हो। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।